पूरा देश, किसी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी देश की आवाम ये चाहती है कि योगी बाबा एक दिन हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। मानने न मानने की कोई बात ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव भूपेंद्र यादव जी, कितने बड़े बड़े नेता यादव बिरादरी के हैं भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की बात ही नहीं करती है। अगर उन्होंने कहा कि एक दिन में हमारी मजदूरी 300 रुपए होती है और हमारा पूरा दिन राशन लेने में लग जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी है। कई बार पोर्टल नहीं चलता, उसकी वजह से होता है। लेकिन एक चीज और भी है कि 300 रुपए रोजगार मिल रहा है पर डे, ये भी है। फिर बेरोजगारी नहीं है, विपक्ष को बेरोजगारी की बात नहीं करनी चाहिए। 9,000 रुपए मासिक आमदनी हो गई। प्रधानमंत्री की जनसभा में गया, देखा वहाँ इतनी भीड़ हुई भैया कि आज तक मैं किसी प्रधानमंत्री के जनसभा में भीड़ नहीं देखा। इससे साबित हो रहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और प्रधानमंत्री 2024 में माननीय मोदी जी ही होंगे। वो 80 बनाम 20 की भी बात करते हैं, क्या है वो मतलब, कैसे पहुंचे? 80 बनाम 20 का उनका कहने का मतलब किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। उनकी पॉपुलरिटी, जैसे मोदी जी की पॉपुलरिटी 75% 78% है। कोई यहाँ कोई खाने के लिए नहीं दे जाता है। अब तो जो खाने के लिए दे रहा है, हम लोग वोट उसी को देंगे। मैं अपनी अब तक की उम्र में ऐसा आकर्षक प्रधानमंत्री देखा ही नहीं। मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। इस वक्त हमारी चुनावी कवरेज हो रही है लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। और ये इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये लखनऊ की सबसे हॉट सीट है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो 80 बनाम 20 की भी बात करते हैं। क्या है वो मतलब, कैसे पहुंचे? 80 बनाम 20 का उनका कहने का मतलब किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। उनकी पॉपुलरिटी, जैसे मोदी जी की पॉपुलरिटी 75% 78% है। तो उन्होंने उनको लेकर के कहा है कि हमारे साथ में जो 80% लोग अच्छे लोग हैं और 20% जो अपने आप को हमारे साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, उनका मसला है। वो किसी कम्युनिटी और धर्म और जाति विशेष का नहीं मसला है। और एक चीज इसको देखिए, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मैसेज तो यही आता है ना कि 80% हिंदू हैं, 20% करीब मुस्लिम। क्योंकि जो वोट परसेंटेज है, अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2017 में करीब 40% मिले थे। तो या तो बात 40-60 की हो जानी चाहिए थी। नहीं, देखिए यहाँ पे आप उसको जाति विशेष से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि किसी कीमत पे भी नहीं है। पूरे भारत में जो कम्युनिटी की बात अगर होती है, 14.75% केवल कम्युनिटी है किसी विशेष जात की, जिसके ऊपर में बोला जा रहा है। तो उन्होंने 14% 15% नहीं कहा, 20-80 कहा है। ये एक पॉपुलरिटी है। आपको भी मालूम हो कि मोदी की पॉपुलरिटी 78% है। हम लोग गांव में जाते हैं तो पहले लोग कहते थे कि हमको यहाँ कोई खाने के लिए नहीं दे जाता है। अब तो जो खाने के लिए दे रहा है, हम लोग वोट उसी को देंगे। कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की जनसभा में गया, देखा वहाँ इतनी भीड़ हुई भैया कि आज तक मैं किसी प्रधानमंत्री के जनसभा में भीड़ नहीं देखा। इससे साबित हो रहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और प्रधानमंत्री 2024 में माननीय मोदी जी ही होंगे। पूरा उत्तर प्रदेश प्रचारक हूँ। मोदी जी से पहले किस प्रधानमंत्री की सभा में आप गए हैं? बहुत प्रधानमंत्री, राजीव गांधी के जमाने में गया, अटल जी के भी जमाने में गया और तमाम चंद्रशेखर, बीपी सिंह, सबको मैंने देखा। लेकिन ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखा। मैं प्रदेश प्रचारक हूँ। मैं जो राशन वाली बात कर रहा था, तो मैं पिछले दिनों चुनावी सभा में घूम रहा हूँ। वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जिसको राशन पहुँच रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं थी, वो ये कह रहा है कि राशन लेने के लिए मुझे पूरा दिन देना पड़ता है, तो 300 रुपये की मेरी दिहाड़ी चली जाती है और उतने ही का करीब राशन है। तो आखिरकार सरकार ने हमारे लिए किया क्या? उनको आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, नेता के तौर पे कैसे जवाब देंगे? ऐसा है, जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी पार्टी से बंधे हुए हैं। आम जनता बड़ी खुश है। जनता चाहती है कि मुझे राशन, शौचालय, आवास, रसोई गैस, 131 योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। अगर उन्होंने कहा कि एक दिन में हमारी मजदूरी 300 रुपए होती है और हमारा पूरा दिन राशन लेने में लग जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी है। कई बार पोर्टल नहीं चलता, उसकी वजह से होता है। लेकिन एक चीज और भी है कि 300 रुपए रोजगार मिल रहा है पर डे, ये भी है। फिर बेरोजगारी नहीं है, विपक्ष को बेरोजगारी की बात नहीं करनी चाहिए। 9,000 रुपए मासिक आमदनी हो गई। मैं बाबूलाल यादव, मैं निवास मिरानपुर पिंडवट। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जुड़ा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे चीज़ ईमानदारी की लड़ाई लड़ती है, गरीबों को ज़्यादा विशेष ध्यान देती है। मोदी जी ने सबसे ज़्यादा देश में अगर किसी को काम दिया है, सहयोग किया है, जनसेवा किया है, तो गरीबों की किया है। गरीबों के लिए पहली बार भागा सबका साथ सबका विश्वास। जनता जी ने मोदी जी पे विश्वास किया
अब मोदी जी को जनता पे विश्वास है। लोग मोदी जी को मोदी जी नहीं देख रहे हैं, अब हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता उनको भगवान के रूप में देख रही है। हाँ, एक चीज बताइए, आपने अपना पूरा नाम बताया बाबूलाल यादव जी। मैं एक यादव यादव नहीं लोधी है। लोधी बताया। आप यादव। अरे हमारे साथ लोधी भी हैं, यादव भी है, सारे जात के लोग हैं। मैं यादव हाँ, मैं बाबूलाल यादव। एक सेकंड, मैं एक गांव में गया था, जी। यादव बहुल गांव था जी उन्होंने ये हमसे कहा जी। कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट तो दे दूं, जी। लेकिन वो अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन वो मानेंगे ही नहीं कि यादव ने हमें वोट किया है। मानने न मानने की कोई बात ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव भूपेंद्र यादव जी, कितने बड़े बड़े नेता यादव बिरादरी के हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की बात ही नहीं करती है, केवल विकास की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ही सबको लिए अस्पताल, सबके लिए ट्रांसपोर्ट के साधन, सारी सुविधाएं, अन्न का साधन, सबको अनाज फ्री, सारी सुविधाएं मिल रही। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी उस दिन जीत गई जब कोरोना में नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बीमार थे, कोरोना से पीड़ित होते हुए भी क्षेत्र में घूम रहे थे। उस टाइम विपक्षी दल के लोग खिल्ली उड़ा रहे थे। वो चाह रहे थे हिंदुस्तान और प्रदेश की जितनी जनता मरेगी तो हमको सरकार मिलेगी। वो ये ख्वाब देख रहे थे, विदेशों में भाग रहे थे। लेकिन हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने कोरोना का सफल नेतृत्व किया। आज हिंदुस्तान में, दुनिया में हमारी बर्बादी तबाही जो आई सबसे कम आई। बाकी दुनिया के तमाम देश मुल्क बर्बाद हो गए। और जो इंजेक्शन बना, उस इंजेक्शन में हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, जो गरीबी महंगाई की बात करते हैं, कितना धन हमारे वैज्ञानिकों ने इंजेक्शन के द्वारा पैदा किया है देश में। हाँ, ये जोश है, ये बुढ़े, मैं 70 साल का बुढ़ा आदमी बोल रहा हूँ, ये हमारा जोश बोल रहा है। हमारी महिलाओं के लिए राशन कार्ड बनवाया, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया, ये मोदी योगी की सरकार ने दिया। आज तक महिलाओं को दबला कुचला और इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रू किया, विरोधी पार्टियों ने फेंक दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी ने हमारे महिलाओं को इतना सम्मान दिया, बहु बेटियों को सम्मान दिया। और मुसलमान भाई भी हमारे साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या उनके बहन नहीं है? क्या उनके पास बेटी नहीं है, माँ नहीं है? उनके लिए हमने हमारी जो 3 तलाक होता था, 3 तलाक में मोदी जी ने विश्व काम किया। आज विश्व का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को विश्व गुरु के रूप में देख रहा है। मुस्लिम कंट्रियां विश्व योग गुरु के रूप में मोदी जी को देख रही। चलिए एक चीज, तालिबान में संकट आया, मोदी जी ने मदद की। बाकी विपक्ष को देश से नहीं मतलब, प्रदेश से नहीं मतलब, उनको कुर्सी चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। एक चीज जरा मैं आपसे फाइनल कमेंट एक लेना चाहता हूँ। आप बार बार नारा लगा रहे थे योगी मोदी जिंदाबाद, ठीक है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की एक उम्र हो रही है, हो सकता है कि 2024 में वो रहे और उसके बाद, लेकिन एक उम्र आएगी, ढलेगी, स्वाभाविक है, यही प्रकृति का नियम है। तो क्या आप योगी आदित्यनाथ को केंद्र की कुर्सी पर देख पा रहे हैं? क्या दोनों के लोगों के बीच जो काम करने का तरीका है 19-20 का फर्क है और वो लोग उसको बांट लेंगे? ये मैं ही नहीं, हाँ। पूरा देश, किसी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी देश की आवाम ये चाहती है कि योगी बाबा एक दिन हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। ये निश्चित है, ये अंतिम सत्य है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का नेतृत्व एक दिन उनके हाथों में आएगा और देश की इसी तरह से तीव्र गति से सेवा वो करते रहेंगे अपनी अंतिम सांस तक। चलिए, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जहां पे सरोजिनी नगर में राजेश्वर सिंह की सभा होनी है, तो उसके लिए ये तमाम लोग जुटे हैं। और हम उन लोगों के बीच थे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सभा से पहले उनका मूड क्या है, क्योंकि उनके प्रचार का आखिरी दिन है। तो आप जोश देख पा रहे होंगे कि कितना हाई है। बाकी हम और भी आपसे कवरेज लगातार करते रहेंगे, आपको ऐसी और भी खबरें दिखाते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट। जय श्री राम।